चलो चलो खेलते हैं। मौसम भाई मौसम 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल की अब तो जेल में जाना पड़ेगा। पता नहीं, पता है कुछ दिनों से मेरी तबीयत ना बहुत खराब है। मुझे ना थकान हो रही है और अब तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। अब बुखार आ जाता है मुझे रोज। पता नहीं, पता है रोज मुझे बुखार आ रहा है रात को। और मम्मी पापा तो कह रहे थे अब मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब जा रहे हो तुम डॉक्टर दिखाने? मम्मी पापा मुझे लेके जाएंगे घर। जल्दी से जाके दिखा के आओ, हमें भी बताना क्या हुआ। ठीक, अच्छे से ठीक हो गया ना? तो पहले ही सीन में हमने देख लिया कि एक हंसता खेलता बच्चा जिसको पहले कभी हॉस्पिटल जाना पड़ा नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा है, वो अचानक से एक दिन ऐसे ही गिर रहा है। वो बता रहा है कि मुझे थकान महसूस हो रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो अगले सीन में अभी हम देख रहे हैं कि कैसे रोशन, उसके माँ पिताजी उसे एक चाइल्ड डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं और उनका आगे का इंटरेक्शन कैसे प्रोसीड होता है। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या दिक्कत है? सर ये कल खेलते खेलते अचानक स्कूल में गिर गया और वो स्कूल एक हफ्ते से ही फीवर भी आ रहा है, थकान महसूस कर रहा है। अच्छा जी, और क्या दिक्कत होती है? सर इसको खाएगा भी नहीं है और कुछ दिनों से इसे बहुत कमजोरी आ रही है। अच्छा जी, तो इनको अब कितने दिनों से आ रहा है? सर लगभग 10 से 15 दिन हो गए। बुखार आता है और चला जाता है। और ये जो सफ़ेद दिख रहे हैं, पहले से लग रहा है खून की कमी है, ये कितने दिन से लग रहा सर ये कुछ खाता पीता ही नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं बट लेकिन ये कहता है कि भूख ही नहीं लगती है। है? और ये कब से थकान महसूस कर रहे हैं? करीब 1 महीना हो गया तब से इसको थकान लगती है, लेकिन पिछले हफ्ते से ये तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए हम आपके पास लेकर आए। ये जब सुबह ब्रश करते हैं तब क्या इनको मसूरों से खून आता है? नहीं सर, लेकिन सुबह नहाते हुए इसने बताया कि इसके शरीर पर कुछ नीले धब्बे चमकते दिखाई दे रहे ये हैं। जब ये क्या गिर गए थे जी सर, ये गिर गए थे तो उनका नीले धब्बे? हाँ सर, नीले नीले धब्बे पड़ गए पूरे शरीर में और जहाँ चोट लगी वहाँ भी। और कोई ब्लीडिंग कहीं से हो रही क्या? नहीं सर। अच्छा जी, ठीक है, मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, आप वो टेस्ट करवा के फिर मेरे पास वापस आइए। बिल्कुल सर, नमस्कार सर। नमस्ते। एक पीडियाट्रिक्स डॉक्टर के पास हम फर्स्ट विजिट करते हैं तो कोई भी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि मैं किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की सुई नापूं या कोई भी ब्लड सैंपल करूँ। सब चाहते हैं कि हंसता खेलता बच्चा आया है, उसे हंसते खेलते वापस भेजूँ। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पर जब भी हमें किसी चीज़ का संदेह हो रहा है तो उसके लिए टेस्ट करना ज़रूरी है। तो इस सीन में जो डॉक्टर सुदीप्तो ने करके दिखाया है कि उन्हें कुछ शायद ऐसा लगा हो कि इस बच्चे को टेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने टेस्ट करने बोला है। तो अभी तक हमने जो देख लिया कि ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला है, तो आगे का चरण जो है उसमें वो लोग ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर सुदीप्तो के पास एक फॉलोअप विजिट के लिए आए हैं। तो अभी फॉलोअप विजिट में क्या वार्ता होती है और क्या बात होती है, एक उसकी झलक। आइए आइए बैठिए। रिपोर्टें हो गई? रिपोर्ट लिखी थी ना, वो सारी आ रही है। जी हाँ। आप एक बार चेक करके बता दीजिए कि इसको क्या हो गया है। अच्छा, ठीक ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप बच्चे को थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए बताइए, फिर आपसे बात करते हैं। जी सर। इसको क्या हो गया है? मैंने बच्चे को देख लिया है अच्छे से और सारी मैंने रिपोर्टें भी देख ली हैं। तो रिपोर्टें में खून की कमी आई है, प्लेटलेट कुछ कम है और सफ़ेद कोष जो है थोड़े से बड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी ये गंभीर स्थिति लग रही है। हाँ, कुछ शंका है, तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द
बड़े अस्पताल में, बड़े सेंटर में आप लेके जाइए और वहाँ पे खून के स्पेशलिस्ट से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं ठीक हो सकता है, आप वहाँ पर जाइएगा और अच्छे से वहाँ पे डॉक्टर साहब से मिलिएगा। जी सर, नमस्कार। जैसे आपने देखा सेकेंड फॉलोअप विजिट में ये हुआ है कि कुछ रिपोर्ट्स में आया है, कुछ संदेहजनक है, कुछ परेशानी है, जिसके वजह से वो डॉक्टर ने देखा कि ओके इस चीज़ के लिए मुझे एक स्पेशलिस्ट ओपिनियन चाहिए। तो ये सिचुएशन से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे में और अगर ब्लड टेस्ट में एबनॉर्मल आ रहा है तो वो ब्लड टेस्ट को अनदेखा नहीं करना है और वो डॉक्टर के साथ एक रिक्वेस्ट करना है कि क्या ये दवा से इसी तरह ठीक होगा कि क्या इसे कोई और मल्टी स्पेशलिटी रेफरल का ज़रूरत है। तो अभी तक हमने जो देखा है कि अभी हमारे बच्चे को ब्लड के डिसऑर्डर्स हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास अभी रेफर किया गया है। तो कैसा है कि हिंदी हमारी भाषा है बट हीमेटो ऑन्कोलॉजी ये वर्ड्स अंग्रेजी है। इस सिंपल भाषा में हीमेटो ऑन्कोलॉजी यानी वो लोग, वो टीम जो वो बच्चों का ख्याल रखता है जिन्हें ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, जो कैंसर की हो सकती है या बिना कैंसर की बीमारी हो सकती है, जिसमें ब्लड कम बन रहा है और कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो आगे की सीन में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जब रोशन के माँ पिताजी कैंसर के डॉक्टर के पास मिलने जाते हैं तो ये एक अभी टेंशन वाला माहौल है क्योंकि फैमिली में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है और कैंसर के डॉक्टर के पास भेजा है। कोई भी पेरेंट ये कभी नहीं चाहेगा कि मुझे कभी कैंसर डिपार्टमेंट का एंट्रेंस भी देखना पड़े। तो आगे अभी रोशन और उसके पिताजी माँ जी कैसे ये सिचुएशन हैंडल करते हैं और उनसे डॉक्टर से क्या बात होती है, इसकी एक झलक।